इधर ग्वालियर में पुतला दहन रोकने के दौरान सब इंस्पेक्टर के झुलसने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एमपी पुलिस ने गंभीर धाराओं में पुतला दहन करने वाले नेताओं के खिलाफ जहां मामला दर्ज किया तो वहीं इस पर जमकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। ग्वालियर के हजीरा सब्जी मंडी में पुतला दहन के दौरान एक सब इंस्पेक्टर के झुलसने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतले को आग लगाने में हुई चूक अब भारी पड़ती जा रही है। प्रदर्शनकारी नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्वालियर पुलिस ने प्रदर्शन का आयोजन करने वाले नेताओं पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है, लेकिन इस पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। आपको आगे की कहानी पूरी तफसील से बताएंगे, सियासी वार पलटवार भी दिखाएंगे। उससे पहले समझिए इस पूरे मामले को। 31 जनवरी को कांग्रेस नेताओं ने पुतला दहन किया था। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर पुतला दहन हुआ। हजीरा सब्जी मंडी को तोड़ने से नाराज थे कांग्रेसी नेता। ऊर्जा मंत्री का जलाया जा रहा था पुतला। पुतला जलाने से रोकने गया सब इंस्पेक्टर झुलस गया। सब इंस्पेक्टर का दिल्ली में इलाज हुआ। पुलिस ने 6 नामजद और 11 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि कांग्रेसी नेता इसको लेकर राज्य सरकार के द्वारा टारगेट करने और संविधान का हवाला दे रहे हैं। लोकतंत्र में ये अधिकार है विरोध करने का, विरोध जताने का, पुतला दहन करने का, नारेबाजी करने का, धरना देने का, उपवास पर बैठने का, ये अधिकार है लोकतंत्र का, कैसे छीन सकते हो। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि आखिरकार पुतला जला रहे हैं तो पुतला जलाने वाले जलाएंगे। हम आज से नहीं कर रहे, बरसों से विपक्ष में रहे हैं और हम जलाते आए, लेकिन उसके लिए आपको केस और भी तरीके हैं। आप पानी से बुझाइए। आप ज़्यादा दिक्कत आपको लगती है, अगर आपने और नेताओं को खुश करना है, सरकार को खुश करना है, तो आप वाटर कैन लाइए ना। दमनकारी नीति के तहत एनएसयूआई के युवाओं पर केस लगाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। हम लोग 1947 के पहले नहीं जी रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। और ये तानाशाह सरकार और तानाशाह शासन ये एहसास कराने की कोशिश ना करे कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं और ये अंग्रेजों की तरह अपनी कार्य पद्धति से इस मध्य प्रदेश को चलाएंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मामले पर ट्वीट कर बीजेपी और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, शिवराज सरकार में लोकतंत्र में मिले विरोध के अधिकार को भी छीनने और दमन करने का काम हो रहा है। विपक्ष को जनता की आवाज उठाने का और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। शिवराज सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन याद रखें, सत्ता कभी अस्थायी नहीं होती है। हम इस दमन पर चुप नहीं बैठेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। कमलनाथ के अलावा राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने डीजीपी और सीएस से सवाल किया है। एक तरफ कांग्रेसी नेता राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिटायर्ड डीएसपी केडी सोनकिया ने ग्वालियर पुलिस के हत्या जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ कहा कि पुतला दहन अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ऐसे मामले में पुलिस को नहीं उलझना चाहिए। एक्चुअली देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने, धरना देने का पूरा अधिकार दिया गया है। ये स्वतंत्रता के अधिकारों में वर्णित है, जो मूल अधिकार हैं संविधान में। पुतला दहन करना कोई अपराध की श्रेणी में कभी नहीं माना गया। ऐसे विषयों में पुलिस को ज़्यादा उलझना भी नहीं चाहिए। साफ है, पुतला दहन का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में सियासी तपिश भी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और भी ज्यादा वार पलटवार देखने को मिल सकता है। ग्वालियर से कर्ण मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।